Hello student, today I am going to teach you chapter 23 area introduction. If we draw a closed bounded figure on a piece of paper, जब हम एक प्लेन पेपर पे एक फिगर को ड्रॉ करते हैं जो कि क्लोज्ड फिगर होता है, जैसे ये क्लोज्ड फिगर है सर्किल, ये ट्रायंगल, ये भी क्लोज्ड फिगर है और ये जो है ये ओपन फिगर है, ये भी जो है ये ओपन फिगर है। तो जब हम किसी पेपर पे कोई क्लोज्ड फिगर को ड्रॉ करते हैं, जैसे सपोज़ यहाँ पे हम लोग सर्किल को ड्रॉ कर लिए हैं, ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिए हैं, तो इसकी बाउंड्री लाइन जो है वहाँ से जब हम इसे कट करते हैं तो ये बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री लाइन, तो बाउंड्री लाइन को हम सरफेस एरिया बोलते हैं। तो बाउंड्री लाइन से जब हम इसे कट करते हैं तो ये बीच का जो अमाउंट है, ये जो है बीच का जो ये अमाउंट है, तो इसी को हम एरिया बोलते हैं। ये सरफेस है, सरफेस की जो अमाउंट है इसी को हम एरिया बोलते हैं। वो सर्किल भी हो सकता है, ट्रायंगल या फिर रेक्टेंगल, कोई भी शेप हो सकता है, बट वो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। तो जब हम उसको बाउंड्री लाइन से काटते हैं, यानी कि उसके सरफेस से काटते हैं, ऐसे सरफेस, ये बाउंड्री लाइन को ही सरफेस बोलते हैं, इसको कट करेंगे तो ये बीच का जो है इसका, उसी को हम एरिया बोलते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फिगर ए बी सी, ए फिगर है, बी फिगर है, सी फिगर है, तो ये ए ट्रायंगल है और इसकी जो ये बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री लाइन, ये वाली, ये सब, तो ये सब इसके सरफेस एरिया इसको बोलते हैं। ये सरफेस एरिया है, ये रेक्टेंगल का सरफेस एरिया है, ये सर्किल का, ये सब जो बाउंड्री लाइन होता है इसी को सरफेस एरिया बोलते हैं। तो सरफेस एरिया का जो अमाउंट होता है, इसको कट करेंगे तो जो अमाउंट है उसी को हम एरिया बोलते हैं और इसी की एरिया हम निकालते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग चाहे ट्रायंगल हो, सर्किल हो या रेक्टेंगल हो, कोई भी फिगर हो जो कि क्लोज्ड फिगर होगा, उसी का हमें एरिया निकालना होता है। तो एरिया हम उसी को कहते हैं। जब कोई भी शेप हम किसी पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसको बाउंड्री लाइन से कट कर देते हैं, तो सरफेस की जो अमाउंट होती है उसी को हम एरिया बोलते हैं। तो इस चैप्टर में आप लोग एरिया के विषय में पढ़ेंगे। द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ सरफेस, जैसे यहाँ पे एक फिगर है, ये फिगर है, तो ये इसकी बाउंड्री लाइन है, ये सब बाउंड्री लाइन है, सरफेस एरिया जिसे हम बोलते हैं। तो इस फिगर की जो सरफेस अमाउंट है, ये बीच का ये सरफेस अमाउंट, तो इसी को हम एरिया भी बोलते हैं। क्लोज्ड बाउंडेड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड बाउंडेड फिगर इज कॉल्ड एरिया। तो ये बीच का जितना भी है इसी को हम एरिया बोलते हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, या फिर पेंटागन यहाँ पे दिया हुआ है, पेंटागन वो होता है जिसके पास 5 साइड होते हैं। तो ये यहाँ पे जो बना हुआ है 5 साइड है, ये पेंटागन है। तो यहाँ पे 2 बना हुआ है, ये ए है पेंटागन, इसका नाम ये है, और ये बी है। तो ए का जो सरफेस एरिया है, ये जो सरफेस है वो छोटा है
तो इसका एरिया भी जो होगा ए का वो छोटा होगा और बी जो पेंटागन है उसका जो वो सरफेस जो है वो बड़ा है, तो इसकी एरिया जो है ये बड़ी होगी। तो यहाँ पे दोनों को करके दिखाया गया है, ए और बी को एक साथ यहाँ पे। तो बी यहाँ पे बी उसी में ए जो है बी में ही एडजस्ट हो जा रहा है। इससे सीधे सीधे हमको पता चल रहा है कि बी की जो एरिया है वो बड़ी है और ए की एरिया जो है वो छोटी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये सेम फिगर है, ये भी पेंटागन है, ये भी पेंटागन है, तो इजीली हम पता लगा लेते हैं कि इसकी जो एरिया है ये छोटा है और इसका जो एरिया है ये बड़ा है। लेकिन कभी कभी सेम शेप नहीं होता है, कोई रेक्टेंगल हो गया, कोई ट्रायंगल हो गया और उसका हमें एरिया बताना होता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो उसे हम फार्मूला के आधार पे उसे हम सॉल्व करते हैं। तो इतना आप समझ लीजिए कि कोई भी क्लोज्ड फिगर होता है और उसको हम सरफेस एरिया से ये कट कर देते हैं, तो ये बीच की जो एरिया होता है, ये बीच का जो अमाउंट होता है उसी को हम एरिया बोलते हैं।